लेकिन ताज्जुब की बात तो ये है कि माला जी जैसी सुलझी हुई समझदार महिला को कोई तलाक कैसे दे सकता है? अंतिम समय में कोई भी प्रॉब्लम खड़ी नहीं होनी चाहिए। जैसा चल रहा है वैसा चलने दे। एक काम करो, इसका 100 निकलो। एक्सक्यूज मी मालती जी, नमस्ते। अरे सर आप? देखो, तुमने अगर जल्द ही कुछ नहीं किया तो अपने सारे धंधों पर उनका कब्जा होगा। नहीं अशोक भाई, ऐसा कुछ नहीं होगा अशोक भाई। देख लूंगा दोनों। पंख फड़फड़ाएंगे ना, पंख ही काट दूंगा। लेकिन कब? जब हमारी दुकान बंद हो जाएगी तब। उन दोनों में से कोई शहर का डॉन बन जाएगा तब। शुभम, अगर ऐसा कुछ हुआ तो ये जिल्लत हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। या तो हम उन सबको गोली मार देंगे या खुद। ऐसी बात कर रहे हैं अशोक भाई? अरे बाबू भाई के रहते हुए आपका सर झुक सकता है क्या? अरे जो भी आपके सामने सर उठाने की कोशिश करेगा ना, तो उसकी मैं उंगली कट कर दूंगा। कैसे? तुम्हारा पूरा ध्यान तो अपने धंधे की बजाय इश्क मोहब्बत में लगा है। जो भी करना है जल्दी करो, देर करना ठीक नहीं होगा। जल्दी ही करो। बहुत जल्दी। स्क्रिप्ट लिख लो, बस शूटिंग बाकी है। प्रथम, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था बेटा। ये आज बहुत ही गलत स्टेप उठाया तुमने। जिंदगी को खत्म करने से किसी समस्या का हल नहीं होता। तुमने ये भी नहीं सोचा अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो तुम्हारे मम्मी पापा दादा दादी पे क्या गुजरती। वो लोग तो जीते जी ही मर जाते। तुम्हारे सिवा उनका और है ही कौन। प्रथम, एग्जाम में फेल होने से जिंदगी खत्म नहीं होती, और तुम्हारे सामने तो अभी पूरी जिंदगी पड़ी है। इस बार नहीं तो अगली बार सही, क्या फर्क पड़ेगा। जानते हो, दुनिया में ऐसे कितने ही लोग हुए हैं जो बार बार फेल हुए। स्कूल से कॉलेज से ड्रॉप आउट हुए, लेकिन फिर भी उन्होंने सक्सेस हासिल की। मालूम है कैसे? क्योंकि उन्होंने कभी जिंदगी में हार नहीं मानी, बार बार ट्राई किया और वो विजयी रहे, सक्सेसफुल हुए। तुम भी कभी हिम्मत मत हारना, क्योंकि हम पास हों या फेल उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हमारे होने और ना होने से बहुत फर्क पड़ता है। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? तो फिर मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम भूल से भी दोबारा ऐसी हरकत नहीं करोगे। प्रॉमिस। गुड बॉय। आराम करो।
आपने समझाया ना उसे। अंजू जी, रोइए मत। रोने से कुछ हासिल नहीं होगा, बल्कि ये सोचिए कि उसको इतना बड़ा कदम उठाना क्यों पड़ा। आप दोनों को बुरा तो जरूर लगेगा, लेकिन इस सब के लिए आप दोनों भी जिम्मेदार हैं। उसके ऊपर एग्जाम का इतना प्रेशर डाला, ये भी नहीं सोचा कि वो झेल भी पाएगा। हम दोनों को इस बात की तो पूरी चिंता थी कि वो बस कैसे भी करके पास हो जाए, पर कभी पढ़ने लायक माहौल देने की भी चिंता करी। माला जी, शर्मिंदा हूँ। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। काश ये एहसास आपको पहले हुआ होता। जरा सोचिए, ये घटना अगर मेरे आने के समय ना होकर मेरे आने से पहले या बाद में हुई होती तो? कुछ भी हो सकता था ना। तो किस काम आता आपका रुपया पैसा जो आप लोग दिन रात मेहनत करके कमा रहे हैं? नीरज जी, पैसा जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है घर में सुख शांति, खुशनुमा माहौल। और वो पैसे से नहीं, आपसी प्यार मोहब्बत से आता है। आपकी सारी बातें सच है माला जी। इस घटना ने हमारी आंखें खोल दी हैं। ऊपर ऐसा तमाचा पड़ा है कि उसकी गूंज अभी तक कानों में सुनाई दे रही है। चलिए, कम से कम आपको अपनी गलती का एहसास तो हुआ। अब आप दोनों को प्रथम के लिए बदलना होगा। उसकी जिंदगी के लिए यू टर्न लेना ही होगा। जो हो चुका उसे भुलाया तो नहीं जा सकता, पर आने वाले कल को तो सुधारा जा सकता है। मैं जॉब छोड़ दूंगी। और अपने बेटे के पास ही रहूंगी। उसे कभी अपनी कमी महसूस नहीं होने दूंगी। अंजू जी, जॉब छोड़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ प्रथम को थोड़ा समय देने की जरूरत है। उससे प्यार से बातें करने की जरूरत है। इस हादसे से वो सहम सा गया है। उसे वापस जिंदगी की ओर मोड़ने की जरूरत है। हम करेंगे माला जी, हम जरूर करेंगे। हम अपने प्रथम को दोबारा शिकायत का मौका नहीं देंगे। एक बात और, प्रथम को
एक बात की और भी तकलीफ है जो मैंने महसूस की है। आप दोनों का अपने माँ बाप के प्रति जो व्यवहार है ना, वो प्रथम को बिल्कुल पसंद नहीं है। और नीरज जी, जिस घर में ना तो बड़ों के लिए इज्जत हो और ना ही छोटों के प्रति प्यार, उस घर में खुशियां भूले से भी कदम नहीं रखती। बाबूजी, मेरी तमाम गलतियों के लिए मुझे माफ कर दीजिए। आइंदा से आप लोग को शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। माँ जी, अपनी बहू को माफ कर दीजिए। नहीं, ऐसे नहीं। तू तो मेरी बेटी है, बहू थोड़ी है। अच्छा, तो मैं अब चलती हूँ। आप सब प्रथम का ध्यान रखिएगा। माला जी, मेरी बेटे की जान बचाने के लिए एक बार फिर से आपका शुक्रिया। आइए 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 वकील साहब, आइए बैठिए। शुक्रिया। अच्छा वीरेन जी, घर के सभी सदस्य मौजूद हैं घर में? जी, सभी लोग घर पर हैं। आपने फोन किया था तो मैंने अमर और वसदा को रोक लिया, वो बाद में ऑफिस जाएंगे, और मीरा और सुमन तो घर पर ही हैं। तो बुलाइए सबको, मैं वसीयत पढ़ के सुना देता हूँ सबको। वकील साहब, छोटे के गुजरने के इतने दिनों बाद आप वसीयत सुनाने आए, जबकि मुझे इस वसीयत की खबर तक नहीं, और छोटे ने भी कभी इसका जिक्र नहीं किया मुझसे। वीरेन जी, आपने मुझसे 2 सवाल किए। पहले सवाल का जवाब यह है कि जिस समय अखिलेश जी की डेथ हुई थी, दुर्भाग्य से मैं शहर में नहीं था, बाहर गया। अभी मैं 2-3 दिन पहले ही लौटा हूं, और जैसे ही मुझे अखिलेश जी की डेथ के बारे में पता चला, मैंने आपसे बात की और वसीयत सुनाने आ गया। और दूसरे सवाल का जवाब यह है वीरेन जी कि वसीयत बहुत ही गोपनीय दस्तावेज होता है। कोई भी वकील अपने क्लाइंट के न रहने के बाद ही उस वसीयत को उसके परिवार वालों को बताता है या सुनाता है। अलबत्ता वसीयत बनवाने वाला अपनी वसीयत के बारे में किसी को भी बता सकता है, घर वालों को भी, बाहर वालों को। लेकिन मैंने उसकी एक कॉपी अखिलेश जी को दी थी। अब उन्होंने उस वसीयत के बारे में आप लोगों को क्यों नहीं बताया, इसके बारे में तो वही बता सकते थे। इस वसीयत में छोटे ने बहू का कहीं जिक्र तक नहीं किया, जबकि वो तो उसे अपनी बेटी मानता था।
अब उन्होंने उस वसीयत के बारे में आप लोगों को क्यों नहीं बताया? इसके बारे में तो वही बता सकते थे। वीरेन जी, बुला लीजिए सबको, मुझे कोर्ट भी जाना है। जी मैं अभी बुलाता हूँ। वकील साहब, ये है मेरी पत्नी मीरा और ये मेरी बेटी सुमन। बैठो। आओ बैठो बैठो बेटा। वकील साहब, ये मेरा बेटा अमर और ये मेरी बहू वसुधा। नमस्कार। अच्छा, वीरेन जी ने तो आप सबको बता ही दिया होगा कि मैं यहाँ अखिलेश जी की वसीयत सुनाने आया हूँ। अखिलेश जी के गुजरने के इतने दिनों के बाद मैं यहाँ क्यों आया हूँ, इसकी सफाई मैं वीरेन जी को दे चुका हूँ। फिर भी आप सबको बता रहा हूँ कि मैं शहर में नहीं था, इसलिए। वकील साहब, आप वसीयत पढ़ना शुरू कीजिए। जी। मैं अखिलेश पुत्र विश्वनाथ अपने पूरे होशो हवास में बिना किसी के दबाव के अपनी यह वसीयत बनवा रहा हूं। इसे मेरी पहली और आखिरी वसीयत समझा जाए। चूंकि मेरा अपना कोई भी परिवार नहीं है, मैं अकेला हूं, इसलिए अपने बड़े भाई वीरेन जी के परिवार को ही मैं अपना परिवार मानता हूं। मेरी कंपनी एके टॉयज प्राइवेट लिमिटेड के साथ आधी चल अचल संपत्ति मेरे इकलौते भतीजे अमर को मिलेगी। और मेरी बाकी आधी चल अचल संपत्ति मेरी इकलौती भतीजी सुमन को मिलेगी। इस वसीयत को मेरी अंतिम इच्छा समझा जाए। मैं अपने वकील कैलाश जी को हिदायत करता हूं कि मेरे गुजरने के बाद वो इस वसीयत को वीरेन भाई साहब को सौंप दें और साथ ही मेरी संपत्ति के बंटवारे में उनकी हर संभव कानूनी मदद कर दें। अखिलेश। वीरेन जी, देख लीजिए, कोर्ट की नोटिफाइड वसीयत है, अभी आपके पास रहेगी। वसीयत के अनुसार संपत्ति के बंटवारे में कोई भी कानूनी मदद आपको अगर चाहिए हो तो मैं हाजिर रहूंगा। अमर जी, सुमन जी, आप लोगों ने वसीयत सुनी। आज से आप दोनों अपने चाचा जी की संपत्ति के हकदार हैं। इस वसीयत के अनुसार आप दोनों सब कुछ अपने नाम करवा सकते हैं। इसमें कोई भी आपको कानूनी मदद चाहिए हो तो मुझे बताइए, मैं हाजिर हूं। जी जरूर बताइए, आपका सहयोग तो हमें लेना ही पड़ेगा। ओके, अब मुझे इजाजत दें, मैं चलता हूं। नमस्कार। मम्मी, मैं ऑफिस निकलता हूँ।
इस वसीयत में छोटे ने बहू का कहीं जिक्र तक नहीं किया, जबकि वो तो उसे अपनी बेटी मानता था। वसीयत कब बनवाई कब नहीं मुझे भी नहीं बताया। छोटे का स्वभाव ऐसा तो नहीं था। मम्मा, आपने चिराग को देखा क्या? क्या हुआ? बाहर ही तो था, तुम्हारे साथ ही तो है क्या? मम्मा, थोड़ी देर पहले, पर अब नहीं है। मेरी गाड़ी ज्यादा तेज है, मेरी गाड़ी इससे भी तेज है। अच्छा, मेरी गाड़ी तो उड़ती भी है। चिराग, मैं आती हूँ, तू याद रखना मेरी बारी। चिराग कहाँ है? मैं और चिराग तो बाहर खेल रहे हैं। अब जल्दी से अपना खेल खत्म करो और आकर होमवर्क करने बैठो। ओके। चिराग, 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 चिराग। मम्मा, आपने चिराग को देखा क्या? क्या हुआ? बाहर ही तो था, तुम्हारे साथ ही तो है क्या? मम्मा, थोड़ी देर पहले, पर अब नहीं है। नहीं? कहाँ गया? पता नहीं, मैं जब टॉयलेट से बाहर आई तो देखी तो नहीं था। कहाँ पे थी तुम? मम्मा, यहीं बैठा था। चिराग! 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 चाचा जी ने अपनी वसीयत में इन्हें कंपनी का मालिक बना दिया है। वसीयत? चाचा जी की? हाँ माँ। हमारा भाई साहब सही कह रहे हैं, सुबह से गायब है चिराग, हमें पुलिस में रिपोर्ट कर देनी चाहिए। लेकिन माँ, अगर इन लोगों ने चाचा जी को भड़का कर ये वसीयत बनवाई होती तो ये मुझे कंपनी में वापस क्यों बुलाते?